भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैघनरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 45th वर्स डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा स्टे हाई फॉर एवर। और ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है, एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जब 1965 में फॉरेन गए तो वहाँ पर उस समय वहाँ का यंगर जनरेशन हमेशा मतलब आनंद ढूंढना चाह रहा था, बहुत स्टे हाई, मतलब हमेशा ऊंचा आनंद ढूंढ रहे थे वो। और उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, वहाँ पर जो भी व्यक्ति लोग थे, मतलब बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के बच्चे थे वो, बट उनको उन पैसे से, अपने रहन सहन से उनको जो खुशी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो फिर वो क्या करने लगे, घर से बाहर रह के अपने स्वतंत्रता का जीवन बिताने लगे। लड़के भी लड़कियां भी एक साथ, मतलब जैसा मन आए कपड़े पहने ना पहने, जब जैसा भी करें, ऐसे ऐसे लोगों को हिप्पी कहा जाता था उस समय। और वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी परेशान थी ऐसे लोगों से। तो प्रभुपाद जब वहां पे गए तो उन्होंने बोला देखो, आप वो क्या करते थे, उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया स्टे हाई रहने का। वो जैसे LSD लेना, चरस लेना, गांजा, मतलब इस तरीके का लेना। उससे क्या होता है, मतलब मेंटल थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ थोड़ा नशे में लगता है, हाई थोड़ा ऊंचे आनंद में घूमते हैं उस नशे में। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, इससे आप कितना थोड़ी कितनी देर स्टे हाई रहते हो, थोड़ी देर के लिए, जैसे ही नशा उतरता है उसके बाद फिर नीचे डाउन हो जाते हो। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति करोगे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतना आनंद है कि आप हमेशा हमेशा के लिए स्टे हाई रह सकते हो। तो इसलिए उन्होंने उस समय का स्लोगन निकाला था, स्टे हाई फॉर एवर तो ये काफी इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद काफी हिप्पी लोग इस्कॉन के सेंटर में आने लगे, प्रभुपाद का हेल्प किया उन्होंने, और उन्हीं से ये मूवमेंट वास्तव में बहुत स्प्रेड भी हुआ। तो अगर वो स्टे हाई नहीं रहते तो कहाँ से इतना मूवमेंट स्प्रेड करना है। कि अभी भी आप देखो, वो लोग अभी भी प्रचार कर रहे हैं बाहर, इवन इंडिया में भी, है नी। तो ये श्लोक हम भगवत गीता का 45 वर्ष है, और इसमें क्या बता रहे हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्गोक्षेमात्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो वैदिक लिटरेचर में प्रकृति के 3 गुण किसको बोलते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों के तीनों किसमें, हमारे शरीर के धरातल पर ही काम करते हैं। और जब शरीर से ऊपर उठ जाते हैं तब बोला जाता है बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ नेचर, मतलब ट्रांसीडेंटल प्लेटफॉर्म उसको बोला जाता है। जब हम इस शरीर के बारे में हर चीज को नहीं सोचते, हर चीज को भगवान के संबंध में सोच के कार्य करते हैं, तो उसको उसको उस कार्य को बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल वर्क। वैदिक लिटरेचर में क्यों ऐसा दिया गया, क्योंकि इस संसार में 3 गुण के लोग रहते हैं, और 3 के अलावा बहुत सारे विभिन्न कैटेगरियां हैं। जैसे आप देखो 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। अगर उनको आप मिला दो तो कितने इनफाइनाइट कलर बन जाते हैं। उसी तरीके से इन तीनों गुणों को मिलाने पर इतने इनफाइनाइट गुण के व्यक्ति मिल जाते हैं संसार में। तो अब उन लोगों को
अपने भगवान की तरफ अगर मुड़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उन ऐसे लोगों को ऐसे आकर्षित करके, तो उन लोगों के लिए ऐसी ऐसी बातें वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं जिससे उनको अच्छी लगती हैं, जैसे कर्म कांड हुआ है ना, और ऐसे जैसे मान लो आप ये यज्ञ कर देंगे तो आपको स्वर्ग लोक मिल जाएगा, इस तरीके के आप देखेंगे सारे रिलीजन्स में इस तरीके से होता है। लेकिन इससे भी आगे और भी चीजें बताई गई है रिलीजन में, बट क्या है ना, वो व्यक्ति जो उनको जो भी अच्छे लग रहे हैं, जैसे शराब पीने वाला है तो उसको शराब के बारे में जहाँ पता लग जाएगा उसको वही अच्छे लगने लगा, बस उसी में बस अपना रम जाएगा। उससे आगे तो उसे पता नहीं, उसके आगे तो उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो भगवान बोल रहे हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, मतलब शरीर के धरातल से ऊपर उठो, क्योंकि अर्जुन शरीर के धरातल पर कंपैरिजन कर रहे थे वहां पर। समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षिताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। और जब व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में आ जाता है तो फिर उसको सुख दुख शारीरिक स्तर इन सब की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान के पर हमेशा डिपेंडेंट रहता है। उसे पता है कि भगवान उसका सारा व्यवस्था करेंगे, इतना विश्वास होता है उसको भगवान पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल खाली बैठ जाएं ऐसे इसका मतलब ये भी नहीं है ना। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की क्रिया तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, और जब तक तीन गुण के अंडर में काम करते रहेंगे तब तक हम कर्म के नियम के बंधन में बंधे रहेंगे, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रम से इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकें। ऐसा क्यों बनाया गया है? एक ब्रिज बनाया गया है, क्योंकि शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम व्यक्ति डायरेक्टली नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको जो भी अच्छा लगता है, जो भी उसका वो करना चाहता है उस समय, जैसा उसका प्रवृत्ति बन गया है उतने जन्मों में, जो भी उसने हैबिट जनरली अच्छा लगता है उसको। मान लो कोई व्यक्ति है जिसने शराब पिया है बहुत दिनों तक, तो उसको शराब ही अच्छी लगती है। उसको मान लो घी या जूस दो तो वो नहीं अच्छा लगेगा, है कि नहीं तो उसको घी और दूध तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ी शराब देनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके समझाना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। तब तो बात सुनेगा किसी की फिर जब सुनने लगेगा तो फिर वो शराब छोड़ के घी और दूध पी सकता है कि नहीं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे। तो भगवान चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से हर व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहते हैं, यानी अर्जुन तो उठ ही गए थे, आप देखो बात मान ली भगवान की तो उठ गए। तो सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा है ना। वेदांत दर्शन में क्या बताया गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब एक मनुष्य अगर जीवन मिला है तो हमको आत्मा अपने बारे में पता करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। ये इस तरीके के प्रश्न जब कोई व्यक्ति पूछता है, समझो तब वो आगे बढ़ना चाहता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्राप्त किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। तब जब व्यक्ति इनसे ऊपर उठता है ना, उस दिन हमने बताया था ना, अगर रसगुल्ला खाएगा तो गुड़ छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, या फिर एक बार रसगुल्ला खा ले तो गुड़ छोड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले रसगुल्ला खाने के लिए जाना पड़ेगा, है कि नहीं। कहने का मतलब कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी तब ये इंद्रिय तृप्ति छूटेगी। तो यही हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते करते और ये ज्ञान लेते लेते इन सारे सब्जेक्ट मैटर में इतना आनंद आएगा हमको, और इतना आसक्ति इतनी में डेवलप हो जाएगी कि फिर बाकी की ये जितनी भी शारीरिक धरातल पर जो चीजें वो अपने आप ही हमको अच्छी नहीं लगने लगेंगी, है नहीं। जिस तरीके से रसगुल्ला खाने के बाद गुड़ नहीं खाता वो फिर अच्छा नहीं लगता उसको, इसी तरीके से ये
जिस व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा भी प्रेम या आनंद मिलने लगता है उसको, तो फिर उसको ये शरीर के लेवल पर चीजें फिर अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो उपनिषद आप देखो कितने, 4 वेद, 108 उपनिषद। तो उपनिषदों में क्या है, वेदों में क्या है, सारी कर्म कांड की चीजें बताई गई हैं, और उपनिषदों में क्या बताया गया है, ये आध्यात्मिक ज्ञान बताया गया है। इसलिए जब तक व्यक्ति उपनिषदों पर नहीं आएगा तो कहाँ से समझ पाएगा। इसलिए भगवत गीता इसेंस है सारे शास्त्रों का। अगर ये पढ़ लेंगे तो सारे ज्ञान का मर्म समझ जाएंगे हम। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं का सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो स्टे हाई फॉर एवर, यहाँ पर आके व्यक्ति हमेशा हमेशा आनंद में रह पाता है। उससे पहले फिर कभी डामा इधर कभी उधर है ना रहता है, लेकिन इस अवस्था तक आने में समय लगता है। तो उसके लिए हमको यही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके फिर हमारे हृदय में जो अनवांटेड इच्छाएं हैं वो खत्म होती जाएंगी धीरे धीरे करके, और भगवान के लिए सारी इच्छाएं डौटेल होती जाएंगी। हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना प्रारंभ कर देंगे। फिर हम हमेशा हमेशा के लिए स्टे हाई फॉर एवर रह सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।